नमस्कार दोस्तों आज महिला दिवस है। बहुत ही खुशी का दिन है। यह महिलाओं के लिए सम्मान का दिन है। वैसे तो दोस्तों पढ़े लिखे लोग हर चीज़ में आगे जाते ही हैं, क्योंकि वह पढ़े लिखे होते हैं, समझदार लोग होते हैं। लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं वह लोगों को आगे जाना बहुत ही मुश्किल होता था। जब मैं बस्तियों में जाती थी तो बस्तियों की महिलाएं मुझसे कहती थी कि मैडम हम काम जो होता है हमारा वह सुबह ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम दिन भर फ्री रहते हैं और हमारे घर की जो आमदनी है बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि हम भी कुछ करें। उस वक्त महिलाओं के लिए स्कीम लाई तो जाती थी, लेकिन उन्हें दी नहीं जाती थी, उन्हें लागू नहीं किया जाता था। महिलाओं को विश्वास दिलाया जाता था कि आपके लिए जो स्कीमें हैं वह लाई गई हैं, लेकिन उन्हें मिलती नहीं थी, फॉर्मेलिटी निभाई जाती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, महिलाएं जो हैं जो घर में रहती हैं, ऐसा होता है दोस्तों, जो कुछ महिलाएं, हर महिला बाहर नहीं निकलना चाहती है। जो बस्ती की जो बहुत सी महिलाएं हैं वह घर में ही रहना चाहती है और घर में ही रहकर अपना काम करना चाहती हैं, और वह चाहती हैं कि हमें कुछ भी ऐसा काम मिले जिससे हम अपना घर भी देख सकें, अपने बच्चे संभाल सकें और काम भी कर सकें। तो वह लोगों के लिए हमारी सरकार ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो घर में रहने वाली लेडीज़ें थी उनके लिए नई नई योजनाएं लाई और उसके ज़रिए उन्हें काम दिया गया। पहले तो फ्री सिखाया गया, उसके बाद वह चीज़ उन्हें दिया गया करने के लिए। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, इसको कहते हैं महिलाओं का आगे आना। आज लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं गया। आप यह सोचिए, आज की डेट में अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए हर तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। आज महिला बगैर डर के रात के 12 बजे भी निकल सकती है, उसे किसी बात की पाबंदी नहीं है, किसी बात का उसे खौफ नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसे कानून बनाए गए हैं। दोस्तों शिक्षा में देखा जाए तो हर बच्चे को फ्री शिक्षा दी जा रही है और बूढ़े लोगों को भी शिक्षा दी जा रही है। उनके अधिकार को लेकर के देखा जाए तो महिलाओं को कई तरीके का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार, पहले ये होता था कि हर चीज़ पुरुष करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी, लेकिन आज देखिए समानता का अधिकार दिया गया। हर महिला पुरुष की तरह हर काम कर सकती है। आप देखिएगा, महिलाओं को पेट्रोल पंप पे रखा गया है पेट्रोल डालने के लिए। कई जगह पर महिलाएं मैकेनिक का काम सीख रही हैं। वह जो महिलाएं हैं वह इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया जा रहा है, मैकेनिक का काम सिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है सिलाई कढ़ाई बुनाई ही करेंगी। महिलाएं जो हैं आज की आगे आ भी रही हैं, सीख भी रही हैं और कर भी रही हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं असली विकास। हमारे देश में सम्मान, महिलाओं को पूर्ण रूप से सम्मान दिया जा रहा है। आप देखिएगा, जितना सम्मान पुरुष को दिया जा रहा है उतना ही सम्मान आज की डेट में महिला को भी दिया जा रहा है। ज़रूरत है आपको सही पहचानने की, सही समझने की। आज महिलाओं को इतनी योजनाएं दे दी गई हैं, इतनी समानता दे दी गई है, इतना अधिकार दे दिया गया है कि महिला अपने आप को बेचारी या बेसहारा नहीं समझेगी। गांव में आप चले जाइए, हर तरीके की सुविधाएं दे दी गई हैं। महिलाएं घर में बैठ करके सिलाई कढ़ाई बुनाई और डलिया बनाना, हर तरीके का जो भी महिला को जो भी कला आती है वह चीज़ वह कर सकती है और अपना जो है जो आगम है वह आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो हर महिला में कुछ ना कुछ हुनर होता है। ज़रूरत थी उस हुनर को पहचानने की और आगे लाने की। हमारे देश की सरकार ने पैसे यह नहीं देखा है कि हमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है और कहाँ से नुकसान। उन्होंने सिर्फ नेकी और उन्होंने सिर्फ भलाई के लिए एक कदम उठाया है, जिसमें हर गरीब महिला से लेकर के हर एक जो महिला है जिनको कोई भी नहीं पूछता था, कोई भी आगे नहीं ला रहा था, उन महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लाई गई, उन महिलाओं के लिए नई नई स्कीमें लाई गई और उन महिलाओं के लिए एक कदम बढ़ाया गया कि ताकि आप लोग भी आगे आओ। कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों, महिला जो बेसहारा हैं, जो लोहा पीटती हैं, जो झुग्गियों में रहती हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वह लोगों को आगे लाना, इसको कहते हैं सही विकास। जब महिलाएं मुझसे कहती थी, आज से काफ़ी साल पहले महिलाएं मुझसे कहती थी कि मैडम हमें काम चाहिए और हमारे लिए आप काम लाओ। आप सर्वे करने आते हो लेकिन हमारे लिए काम नहीं लाते हो। उस वक्त हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन आज की डेट में हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कई तरीके की महिलाओं के लिए सुविधाएं ला दी गई हैं। ज़रूरत है महिलाओं को आगे आने की और इस सुविधाओं का फ़ायदा उठाने की। दोस्तों आप देखिएगा,
स्वास्थ्य को लेकर के जैसे किसी को बड़ी बीमारियां हो जाती थी तो लोग इलाज करवाने में डरते थे कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं, हम कैसे इलाज करवाएं। लेकिन हमारी सरकार ने गरीबी रेखा कार्ड से आयुष्मान योजना के अंतर्गत इतनी सारी योजनाएं जो चालू करी हैं, उसके अंतर्गत हर तरीके की आप लोगों को फ्री सुविधा दी गई है। दोस्तों, कौन कहता है कि सरकार आगे नहीं आ रही है और विकास नहीं कर रही है? ज़रूरत है आपको आगे आने की और समझने की। अक्सर देखिएगा आप लोग निगेटिव पॉइंट निकालते हैं, पॉजिटिव पॉइंट नहीं निकालते। आज की जो महिला है उसको हर लाइन में महिला को लिया जा रहा है, चाहे वह पुलिस की लाइन हो, इंस्पेक्टर की लाइन हो, इंजीनियरिंग की लाइन हो, वकील की लाइन हो, हर लाइन में पुलिस महिला को लिया जा रहा है। तो दोस्तों, कौन कहता है कि महिलाओं को आज पूछा नहीं जा रहा है? महिलाओं के लिए हर तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। क्या है वह एक जागरूक महिला है। आप आज बस्तियों में चली जाओ, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर एक के चेहरे पे एक खिलापन है। उनके पास टाइम नहीं होता हमारे पास बैठने का। उसे बोलो कि आप हमारे पास आकर बैठो तो महिलाएं कहती नहीं मैडम, हमारे पास इतने सारे कपड़े आए हैं कि हमें टाइम नहीं है आपके पास बैठने का। हमारे पास कढ़ाई का इतना सारा काम आया, हमारे पास बुनाई का इतना सारा काम आया, हमारे पास मेहंदी का इतना सारा काम आया। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है जो ये महिला करना चाहती थी, तरसती थी काम के लिए, आज काम उनके दरवाजे पर खड़ा है। इसको कहते हैं दोस्तों सही विकास। गरीबों जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें तो हर तरीके का काम मिल जाता है और वह करते भी हैं, लेकिन जो बस्तियों की जो बहनें थीं, जो अनपढ़ थीं, जो पढ़ी लिखी नहीं थीं, वह उदास बैठी होती थी। क्यों? क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, वह गरीब थी, उनके पति उनको घर से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। उन महिलाओं को जब मैं देखती थी तो बहुत बुरा लगता था कि यह महिलाएं कुछ करना चाहती हैं लेकिन बेबस है, आज कर नहीं पा रही हैं। लेकिन आज आप देखिए हर महिला को फ्री पार्लर का काम, सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, बुनाई का काम और कुकिंग का काम, खाना बनाने से लेके हर तरीके का एक से एक सेक बन रही हैं महिलाएं। अच्छा लग रहा है देश को बदलता हुआ देखने में, और ख़ासकर मैं जो बस्तियों की जो बहनें हैं उनको आगे आते देख करके, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके। कौन कहता है कि देश नहीं बदलेगा? अगर नेता सही हो तो देश भी बदलता है और देश के लोग भी बदलते हैं। ज़रूरत होती है सही तरीके से और ईमानदारी से काम करने की। दोस्तों, अगर सही सरकार होती है ना तो हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज आप बस्तियों में जा कर के देखो, लोगों के पास फुर्सत नहीं है बैठने की। और एक समय था कि जब महिलाएं जो थीं वह एक एक रुपए के लिए तरसती थीं। अगर उन्हें काम करना होता था तो वह महिलाएं घर छोड़ करके दूर जा कर के काम करती थी, लेकिन वह महिला डरती थी कि मैं अगर अपने बच्चे को छोड़कर जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनके घर में कोई उनके बच्चों को देखने वाला नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में घर बैठे बिठाए महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं ला दी गई हैं, इतने सारे काम ला दिए गए हैं कि महिलाएं बहुत ही खुश हैं। अच्छा लग रहा है हमारे देश को बदलता हुआ देख करके। जो महिलाएं बेसहारा थीं, जो महिलाएं मजबूर थीं, आज वह महिलाएं अपने घर में बहुत ही खुश हैं। तो इसको कहते हैं महिला दिवस। अगर अगर महिला दिवस की तारीफ़ करनी है तो हमारे देश की सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए, जिन्होंने बस्तियों की बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। बस्तियों की बहनों के लिए एक नई नई योजनाएं चालू कर दी, सभी के लिए एक नए नए कानून ले आए। आज आप देखिएगा मकान का हो चाहे बस्ती की हो, बेखौफ हो करके वह लेडीज़ कहीं भी आ जा सकती है, अपने मन का काम कर सकती है। जो लेडीज़ें इतना डरती थीं, एक समय था दोस्तों जब लेडीज़ें काम के लिए भागती थीं, उनके पास काम नहीं होता था, वह मन्नतें करती थी कि हमें काम दे दो, हम काम करेंगे। लेकिन आज आप देखिएगा कि लेडीज़ों के पीछे काम भाग रहा है और उनके पास फुर्सत नहीं है काम को पकड़ने की, इतना काम है। कौन कहता है कि हमारे देश में कारीगर नहीं है? ज़रूरत थी उन्हें पहचानने की और उनकी कद्र करने की। हमारे देश की सरकार ने हमारे देश के कारीगरों की कद्र की और उन्हें पहचाना। अक्सर लोग आप देखिएगा हमेशा विदेशों की बात करते थे, लोग यह कहते थे कि विदेशों में ही पढ़े लिखे लोग, विदेश के लोग ही अच्छे होते, हिंदुस्तान के लोग अच्छे नहीं होते। लेकिन आज आप देखिए ज़रूरत थी तराशने की, हमारे देश की सरकार ने तराशा और हीरे को ढूंढ निकाला। आज आप देखिएगा कोई भी कहीं भी दुखी नहीं है। आज महिला दिवस पे हर महिला खुश है, क्योंकि महिलाओं को नई नई योजनाएं लाकर दी गई हैं, नई नई हर तरीके के फंक्शन लाकर दिए गए हैं। तो महिलाएं क्यों नहीं खुश रहेंगी दोस्तों?
अच्छा लग रहा है आज महिला दिवस पर अगर किसी लेडीज़ से कुछ पूछो तो वह हंसते हंसते यही कहती है कि हमारी सरकार का भगवान भला करे, जिन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। मैडम, हम तो आपसे कहते रह जाते थे, लेकिन आप तो हमारे लिए स्कीम लाती ही नहीं थी और हमें काम देती ही नहीं थी। बस आप लिख कर ले जाते थे, लेकिन काम कभी नहीं मिलता था। लेकिन आज देखिए आप हमारे पास कितना सारा काम है। अच्छा लग रहा है हर महिला को जिसको जो भी काम आता है उस हिसाब से काम सरकार ने दिया है और उसका टेंडर भी उन्हें दिया है। जो भी वो काम करेंगी उसका हर एक का प्रोडक्ट अलग अलग है, उस प्रोडक्ट के ज़रिए उनको फ़ायदा मिलेगा और उस प्रोडक्ट के ज़रिए उन्हें पैसे मिलेंगे। दोस्तों, कौन कहता है कि बेरोजगार पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के लिए काम नहीं होता है। ज़रूरत होती है सही तरीके से देश चलाने की और सही तरीके से देश के लोगों के बारे में सोचने की। हमारे देश की सरकार ने सोचा है हर एक के बारे में। दोस्तों, अमीरों के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन ज़रूरत है गरीबों के बारे में सोचने की। हमारे देश की सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा है। हमारे देश के जो हीरे थे, जो छुपे हुए हीरे थे, उन हीरों को ढूंढ निकाला। अच्छा लग रहा है जब सरकार ने समानता ले आई और सभी के लिए काम ले आई। नहीं तो बस्तियों के लोग यही सोचते थे कि हमें तो कभी काम मिलेगा ही नहीं, हमारे जो हुनर हैं वह धरे के धरे ही रह जाएंगे। मैं जब वह लोग का हुनर देखती थी, एक से एक वह लोगों के हाथ में कला होती थी, एक से एक चीज़ें वह लोग कर लेते थे और वह लोग मुझे दिखाते थे कि मैडम देखिए हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, मैडम देखिए हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। लेकिन उस वक्त एक समय ऐसा था जब वह लोग के बारे में सब कुछ पता होता था कि वह लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन वह लोग को काम नहीं दे पाते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए हर एक लेडीज़ आना चाहती है और हर एक लेडीज़ कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहती है। ज़रूरत है बदलता हुआ भारत को देखने की और समझने की। दोस्तों, अगर आपको समझना है तो आप बारीकी चीज़ समझो कि सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लाई, महिलाओं के लिए क्या क्या किया और महिलाओं के लिए कितनी सारी स्कीमें लाती जा रही हैं। आज आप देखिएगा हर महिला खुश है, हर बस्ती की महिला खुश है। ज़रूरत है आपको बाहर निकलने की और आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो तो आप घर में ही रहकर काम करने की। इतने सारे तरीके के आज काम सरकार ले आई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या चूज़ करें। दोस्तों, इसको कहते हैं सही ढंग से देश को चलाना। अगर फॉर्मेलिटी पूरी की जाए तो उसमें देश आगे कभी नहीं जा पाएगा। देश आगे जाता है कार्य करने से और करके दिखाने से। आज आप जाकर देखिए बस्तियों में, ज़रूरत नहीं है आपको बताने की कि किन्ने उनकी मदद की और किन्ने उनका भला किया। वह लोग तरस रहे थे काम के लिए, लेकिन आज उनके दरवाजे पर काम खड़ा है। तो दोस्तों, उन्हें आप और हम नहीं बताएंगे कि उनका भला किया किसने, वह खुद जानते हैं कि उनका भला किसने किया। उनके लिए टिफ़िन सेंटर का काम किसने लाया, उनके लिए सिलाई का काम किसने लाया, उनके लिए कढ़ाई का काम किसने लाया, उनके लिए बुनाई का काम किसने लाया, उनके लिए जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें थी जिसके लिए वह परेशान होते थे, वह काम किसने लाया। दोस्तों, अगर ईमानदारी से जो सरकार काम करती है ना तो वह उभर कर अलग ही दिखती है। ज़रूरत नहीं है हमें तारीफ़ करने की। हर एक सरकार को सही ढंग से और ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर हम गरीबों को विश्वास दिलाते हैं काम की तो उन्हें पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि हर गरीब पूछता है कि आपने हमसे काम का कहा था तो आप हमें काम ला कर दो। तो दोस्तों, अगर किसी से वादा करो तो निभाओ, नहीं तो वादा मत करो। अगर हम स्कीमें जब ऊपर से आती हैं और वह स्कीमें गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, स्कीम दे दिया, लेकिन वह स्कीम गरीबों तक पहुंची ही नहीं। केवल अगर 30 लेडीज़ों को सिखाना था तो उसमें से केवल 10 लेडीज़ों को सिखाया गया। तो दोस्तों, इसको फॉर्मेलिटी का पूरा करना कहते हैं। आज की डेट में आप देखिएगा 50-50 लेडीज़ों को हर चीज़ सिखाई जा रही है और काम दिया जा रहा है, बाकायदा मार्कशीट दी जा रही है और ओरिजिनल मार्कशीट दी जा रही है। उस मार्कशीट के दम पर वह लोग लोन ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं दोस्तों सही सरकार का होना और सही ढंग से काम करना। दोस्तों, अगर आपने वादा किया था वह लोगों से काम देने का तो आपको काम देना चाहिए।
लोग कहते हैं कि सरकार अपनी वाहवाही करती है। सरकार वाहवाही नहीं करती है दोस्तों, उनका काम बोलता है। जो काम करता है ना, तो वह काम बोलता है। दोस्तों, कभी भी अगर हम कहीं पर भी धोखाधड़ी से काम करेंगे ना, तो उसका पछतावा एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। बस्तियों की महिलाएं, बस्तियों के पुरुष, कौन कहता है कि पढ़े लिखे लोगों जो होते हैं वह आगे नहीं आ सकते। दोस्तों, दिमाग होना चाहिए किसी भी चीज़ में आगे आने की। तो जो बस्तियों के जो लोग थे ना, वह इतने एक्टिव थे, उनमें इतना दिमाग था कि वो हर चीज़ में आगे आना चाहते थे, लेकिन आगे आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें हाथ नहीं था कोई पकड़ने वाला। बढ़ाने के लिए तो 10 लोग हाथ बढ़ाते थे, उनसे पूछते थे, लिखा पढ़ी करते थे, लेकिन कोई आगे नहीं आता था। और उन्हें काम के लिए बोला ज़रूर जाता था कि आपको काम दिया जाएगा, लेकिन काम मिलता नहीं था। आज की डेट में उनको काम सिखाया भी जा रहा है, काम मिल भी रहा है, और काम के पैसे भी अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं। इसको कहते हैं सही सरकार का कार्य करना। दोस्तों, आप कहीं पर भी जाकर के देखिएगा, ज़रूरत है महिलाओं को आगे आने की और आगे आकर के कार्य करने की। आपके अंदर कोई भी हुनर हो, कुछ भी हो, ज़रूरत है आपको आगे आने की। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि महिलाओं को विश्वास दिलाया जाता था, वादा किया जाता था काम देने का, लेकिन उन्हें काम दिया नहीं जाता था, और काम केवल उन खास लोगों को दिया जाता था जो स्कीम की जो पहचान वाले होते थे। सिर्फ उन्हीं लोगों को खास को दिया जाता था जो स्कीम को चलाते थे। उनके खास को ही केवल जो ट्रेनिंग थी वह दी जाती थी, और उन्हीं को ही हर चीज़ में पास किया जाता था, और जो पैसे आते थे वही लोग को दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में आप जाकर के देखिए, हर लेडीज़ को, आप विश्वास नहीं करेंगे, हर लेडीज़ को मार्कशीट भी दी जा रही है और पैसे भी दिए जा रहे हैं। हर लेडीज़ को इतना अच्छा लग रहा है जान करके कि मतलब उस लेडीज़ से यह नहीं देखा जा रहा है कि आपका पावर कहाँ तक है, आपकी पहचान किससे है, आप कहाँ से हो। नहीं, अगर उस लेडीज़ ने सीखा है तो उस लेडीज़ को सही और जाली मार्कशीट नहीं, सही मार्कशीट दी जा रही है, और उसको पैसे दिए जा रहे हैं जो भी उसने सीखा है, और उस मार्कशीट के दम पर उसको लोन दिया जा रहा है। जैसे कोई लेडीज़ है, बेसहारा है, झुग्गी में रहती है, वह मशीन नहीं खरीद सकती है, तो उसको उसकी बस्ती में जा कर के क्या होता है कि जब सरकार की तरफ से योजनाएं आती है, जो मकान वाले होते हैं वह लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर यहाँ स्कीम क्या होती हैं और क्या सिखाया जाता है। क्योंकि जो मकान में रहते हैं वह लोगों को तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका इतने पैसे मिलते हैं कि वह लोग ज़रूरत नहीं, और वह लोग अच्छे जगह पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो बस्तियों की जो बहनें होती हैं, तो उनके एरिया में सरकार जो है एक मैडम को भेजती है और एक एरिया देती है। उस एरिया में जो बस्ती की जो बहनें होती हैं, उन्हें 25-25 या 30-30 लेडीज़ों के ग्रुप में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो भी कुछ होता है, कुक का काम, हर काम उन्हें जो टीचर होते हैं वह सिखाते हैं, और वह अपनी ही मशीन के द्वारा सिखाते हैं। वह जो बस्तियों के जो लोग होंगे उनका कुछ भी सामान नहीं होगा, केवल वह लोगों को आ करके सीखना है, तो वह लोग केवल आकर के सीखेंगे। पहले क्या होता था कि ग्रुप सिखाने के लिए आता था, लेकिन जो ग्रुप के जो पहचान वाले होते थे केवल वही लोगों को सिखा करके चला जाता था और वही लोग को पैसे देते थे। लेकिन जो बस्तियों की जो महिलाएं होती थी वह लोग को नहीं सिखाया जाता था। लेकिन आज की डेट में हर बस्ती में ग्रुप बना दिया गया है, और उस ग्रुप में 25-25, 30-30 लेडीज़ें आएंगी, सीखेंगी और अपनी मार्कशीट लेंगी, और उस मार्कशीट के दम पर अगर जैसे कोई लेडीज़ ने सीखा और उसके पास उसने सीख लिया, लेकिन उसके पास मशीन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं, किसी ने पार्लर सीख लिया लेकिन उसके पास पार्लर खोलने के लिए पैसे नहीं है, किसी लेडीज़ ने कुक का काम सीख लिया लेकिन उसके पास शेक बनने के लिए कुछ सामान ही नहीं है, तो इसके लिए सरकार ने उन्हें मार्कशीट दी है। भले वह लेडीज़ कितने भी गरीब हो, उसकी किसी से पहचान हो या ना हो, लेकिन उस लेडीज़ ने सीखा है तो उसको ईमानदारी के साथ सही मार्कशीट दी है, और उस मार्कशीट के दम पर वह लेडीज़ लोन लेगी। उस लेडीज़ को जो भी हो 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी होगा उसको लोन दिया जाएगा, और फिर वह लोन जो है वह लेडीज़ अपने घर में जो भी खोलना चाहती है वह खोलेगी।
और जब उसका चलने लगेगा तो धीरे धीरे वह लेडीज़ के ऊपर होता है कि वह कितनी किस्त रखना चाहती है, उसके ऊपर है। चाहे वह 500 की किस्त रखना चाहती है, 1000 रुपये की किस्त रखना चाहती है, उस लेडीज़ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है। 5 साल या 10 साल जितने भी दिनों में वह लेडीज़ पैसे चुकाना चाहे वह चुका सकती है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं सही सरकार का काम करना। आज देखिएगा आप, बस्तियों की जो महिलाएं हैं वह इतने अच्छे अच्छे, जो जैसे जेंट्स लोग जो ट्रैक सूट पहनते हैं, वह एक ट्रैक सूट हज़ार रुपये का बनता है। तो जो महिलाएं थी उन्हें ट्रैक सूट बनाना आता था, लेकिन उनके पास मशीन नहीं थी। आज की डेट में उन लेडीज़ों ने ट्रैक सूट का जो काम था वह सीखा और उस मार्कशीट के जरिए लोन लिया। जो गरीब महिला थी उनने लोन लिया और लोन ले करके घर में ट्रैक सूट बनाया, और ट्रैक सूट बना करके फिर उसको ले जा करके जो ट्रैक सूट की जो दुकानें होती जिससे उनका कांटेक्ट होता है वहाँ पर उसको दिया। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, मतलब सरकार ने गरीबों के हाथ को पकड़ा। दोस्तों, बस्तियों में लोन दिया जाता था। कई जो बड़े बड़े जो पैसे वाले थे वह लोग आकर के इसमें कमाई करते थे, बस्तियों में आकर के लोन देते थे। तो वह लोग 10,000 20,000 लोन देते थे, लेकिन इसके बदले में वह लोग, बस्तियों के जो महिलाएं थी उनकी मजबूरी होती थी इन लोग, क्योंकि वह एकदम से वह लोग को कोई पैसे देता नहीं, तो यह लोग उनको पैसे देते थे 10,000 या 15,000, इससे ज़्यादा नहीं देते थे। इसकी डबल किस्त रखते थे। अगर 300 किस्त आती है तो 600 किस्त रखते थे। तो वह महिलाओं की मजबूरी होती थी। जैसे उनने 15,000 लिया है तो उनको 30,000 तक चुकाना पड़ता था। क्योंकि उनकी मजबूरी होती थी दोस्तों, पैसे को लेना और उस पैसे को चुकाना। 15,000 के 30,000 तक महिलाएं चुकाती थी। दोस्तों, बारीकी को जानना बहुत बड़ी बात होती है। जो मकान के लोग होते हैं वह लोग नहीं जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। अगर आपको गरीबी जानना है तो आप बस्तियों में जा कर के देखिए। लेकिन आज की डेट में सरकार ने वह लोगों के लिए बैंक खाता खोल दिया है, लोन दे रही है कि आप अपने हिसाब से इस लोन को चुकाना, और आपको जितना चाहिए आप ले लो, और आप अपना सामान जो भी खरीदना है आप खरीद सकते हो, और आपको ज़रूरत नहीं है जो बड़े बड़े लोग हैं वह लोगों से पैसे लेने की। दोस्तों, इसको कहते हैं गरीबों का साथ देना। इंसानियत वही होती है दोस्तों जो सही काम करे। गलत काम करना पाप का भागीदार बनना होता है। आज आप जा कर के देखिएगा, बस्तियों के ऐसे ऐसे लोग लोन लेते हैं जिनको कभी खाने का ठिकाना नहीं था, जिनके पास, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घर में अच्छी अच्छी मशीनें होंगी, हमारे पार्लर खोला जाएगा, हमारे यहाँ हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी। लेकिन आज वह लोग दिल से काम कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं सही सरकार का होना और देश की तरक्की करना, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, जो मकान के लोग होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि सरकार ने क्या कार्य किया। हर एक इंसान अपने बारे में सोचता है। जो हमारे देश की सरकार है वह सभी के बारे में सोच रही है और सभी को लेकर के सोच रही है। ज़रूरत है हमें और आपको भी सबके बारे में सोचने की और सरकार को सही तरीके से पहचानने की। जिस दिन मकान के लोग, बड़े लोग सही तरीके से सरकार को पहचान जाएंगे ना दोस्तों, उस दिन हमारा देश और भी आगे तरक्की कर लेगा। मकान के लोग गरीबी जानते नहीं हैं कि गरीबी होती क्या है और गरीबी में लोग कैसी कैसी परेशानियों का सामना करते हैं, इसलिए वह लोग सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। ज़रूरत है आपको बाहर निकलने की और जानने की लाग कि गरीबी है क्या। दोस्तों, हम सब मिल करके सरकार का साथ देंगे तभी हमारा देश आगे जा पाएगा। नमस्कार दोस्तों।